शुरू करें? चलो। डाइस जो है सबसे आसान चैप्टर में गिनती आता है। समझने वाला इसको हार्ड समझता है, हम नहीं समझते हैं। ठीक है, जैसे मैथ में थ्योरी बताते हैं ना, वैसे रीजनिंग में जैसे बता देंगे उसको फॉलो करना। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि डाइस होता क्या है। ठीक है, घर में लूडो देखा है? अगर जो लूडो देखा, अगर उसको समझता है तो वही हमको जो है डाइस का 90% ज्ञान दे देगा। क्योंकि डाइस भी दो तरह का होता है, जरूरी नहीं कि वही डाइस हो, है ना, लेकिन वो डाइस होता है। ऐसा क्यों? हम लोग जो घर में खेलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस। एक आएगा सिंपल डाइस, एक आएगा स्टैंडर्ड डाइस। घर वाला जो लूडो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अभी सब चीज़ लिखा देंगे हम, पहले थोड़ा बोल लेते हैं। उसके बाद डाइस में क्वेश्चन कितने तरह का पूछता है? तो क्वेश्चन डाइस में 3 तरह का पूछता है। थोड़ा सा टाइम रहता तो हम एक ही दिन में ख़त्म करते हैं क्लास, लेकिन 2 दिन चल जाएगा। ठीक है, तो दे दो टाइम, रुक जाओ, आ गया ये सर, आ रहा है? ठीक। देखो कहाँ बोले तो भुला भी गया। हाँ, तो डाइस में क्वेश्चन 3 तरह का पूछा जाता है। ठीक है, तो घर वाला जो लूडो देखे हैं, छक्का लूडो, लॉकडाउन में पूरा खेले होगे, है ना, उसी पर सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक, तो उसमें क्या है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है, वो मानक पासा है ना। और डाइस में 3 तरह का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें सबसे पहले आता है जैसे कि 2 डाइस दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से इसका विपरीत कौन होगा, है ना। दूसरा दे देगा 1-2 से अधिक, 3-4 को दे देगा, बोलेगा इसका उल्टा बताओ। तो जितना अधिक डाइस देगा ना उतना आसान प्रश्न बनता है। ठीक, हमको 4 को डाइस देके पूछेगा इसका उल्टा बता, तुरंत मार देंगे बिना बनाए हुए, लिखना भी नहीं पड़ेगा, खाली तुलना करके। उसके बाद एक फोल्डेड वाला, खोलने वाला। घर में पूरा ऑनलाइन लिया होगा, ऑनलाइन सामान मंगाता है ना, उसका डब्बा होता है ना, डब्बा खोलने जो जान गया तो वो पासा को मार देगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डाइस, लिखा जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं पासा। ठीक, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे आप लिखते चलिए। तो पहला 2 डाइस देके क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 फिगर डाइस। ठीक है, दूसरा 2 से अधिक। ठीक है, मैनी कर देते हैं ना, मतलब 2 से अधिक, यहाँ लिख दो हिंदी में 2 से अधिक, कहा है वैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे हम। 2 से अधिक पासा देके क्वेश्चन पूछेगा। और तीसरा है फोल्डिंग वाला, फोल्डेड डाइस। ठीक है, 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। यहाँ लिखो मैनी डाइस या मोर देन 2 डाइस, है ना। क्या मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक डाइस। हाँ, अरे इसको अनफोल्डेड कर दो, अच्छा रहेगा। वो फोल्डेड तो ठीक है, अनफोल्डेड या खुला हुआ ना, समझता है नहीं, कुछ लिखना नहीं अभी। हाँ, इसमें खुला डाइस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डाइस का फिगरवा कैसे होता है, जानेंगे तब ना। हमको यही नहीं पता कि फिगरवा कैसे होता है, कैसे पढ़ेंगे हम। तो सब कोई सुना होगा लूडो छक्का ना, हाई देखो, ऐसे देखे घर में? हाँ,
देखा है कि नहीं? क्या उसमें अलग अलग रहता है? तुम लोगों को चीज सुना हो, घन, घन सुना है? घन, इसी का नाम घन है। वर्ग पर वर्ग, है ना? घन घन आयत नहीं है, ये आयत रहेगा तो एक साइड लंबा एक साइड चौड़ा रहेगा। यह है घन, सब साइड बराबर होता है ना? तो इसमें टोटल फलक मैंने सतह कितना होता है? 6। लिखिए, ऐसे फिगर बना के लिखिए। अरे सरफेस, 6 सरफेस। पहले लिखिए सरफेस, पूछ देता है कभी कभी, ये तो मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे। सरफेस 6 गो। सरफेस मतलब 6 गो, 1 2 3 4 5 आता कि नहीं? फेस क्या होता है उसका? 6 फेस होता है ना? कहा कि एक दिन 1 2 3 4 5 और क्या 7 भी रहता है उसमें, इसका मतलब 6 फेस। किनारा देखो, किनारा क्या होगा? कौन क्या गो? 1 2 3 4 5 6 7 और लिखो, कौन होता है 8 गो। हेलो सर, फिर सतह है, इसको सतह लिखो। लो हिंदी से लिख रहे हैं, सतह 6 गो और कौन 8 गो। कौन ऐसे कर दो ना। हाँ रे सर अब मैंने डाइस वहाँ जो लिखे हैं साधारण भाषा नहीं लिख सकते सर, मानव भाषा साधारण भाषा नहीं लिख रहे। अरे सर जितना पढ़ा रहे हैं कर दिया सर, समझ में नहीं आ रहा। कर दिया सर, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना सर, ठीक है? जितना लिखा रहे हैं बस लिखते जाओ। अभी हम क्लास शुरू कहाँ किए हैं? अभी बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी चैप्टर शुरू थोड़ा हुआ है। यहाँ 2 से अधिक रहेगा तब क्या करेंगे, ठीक है? और यहाँ से कौन, कौन कितना है इसमें? 8 गो। तो सबसे पहले पढ़े हम सतह। सतह कितना आया? 6। कौन कितना आया? किनारा कितना होगा? 6 बोलो, 12 गो। लिखो किनारा, अरे हाँ किनारा 12 गो। अरे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? किनारा, नदिया किनारे क्या गो? 12 गो। भूलते हो ना, भूलते हो न, भूलते हो न? चलो पढ़ लेते इसको। हर कोई लड़का जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, सब किसी के पास या तो कोई रूम में पढ़ रहा होगा या तो क्लासरूम में पढ़ रहा है। आंसर यही है तुम्हारे पास। सबसे पहले मान लो ये जो रूम है, यह एक पासा है, इसमें क्या को कौन है दिख रहा है? बताओ तुम। कौन कौन? 1 कौन, 2 कौन, 3 4 5 6 7 और 8 कौन दिख रहा है? हर कोई लड़का अपने घर से ही इमेजिन कर सकता है। 8 कौन? दूसरा है सतह, एक सतह माने दीवाल। सतह माने क्या को दीवाल है एक रूम में? 1 2 3 4 और छाता नीचे हुआ ना लगा 5 और 6 हुआ, ठीक है? 6। अब किनारा, किनारा मतलब 2 ईंटा को जोड़ने वाला को जगह। जैसे इन दोनों को जोड़ा कौन है? छत। छत और ईंटा कहाँ सटा है? वहाँ। तो 1 कौन, 2 कौन, 3 कौन, 4 कौन, 5 6 7 8 9 10 11 और समझ में आया? तो कितना हो गया? 12। चलो नेक्स्ट, इसको उतार लिया। हो गया। चलो अब आते हैं चैप्टर पर। अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ था मेरा।
अब लिखें डाइस कितने प्रकार के होते हैं? अरे 3 बार एक क्वेश्चन पूछे आते हैं भाई, डाइस 2 ही प्रकार के होंगे। ठीक है, पहला स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा सिंपल डाइस, नॉर्मल डाइस, कुछ भी। ठीक है, सिंपल डाइस, मानक पासा और साधारण पासा, मानक पासा और दूसरा है साधारण पासा। एकदम लिखते ही चलिए अभी। ठीक है, अभी जो है आप उतार लीजिएगा तो फायदा रहेगा, कम टाइम में क्लास खत्म। ठीक है, अब हम पढ़ाते हैं खोठाम। कैसे पढ़ाएंगे? खोठाम। बुक में सब कुछ दिया है लेकिन पढ़ता नहीं है कुछ। जो घर वाला लूडो है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ लिखो घर वाला लूडो। हाँ, क्या लिखेगा? तुमको अगर पूछ दे कि घर में जो लूडो यूज किया था वह कौन सा डाइस? मानक पासा है ना। लिखो घर वाला लूडो, तब क्वेश्चन समझने में आसान हो जाएगा अभी। ठीक है, हर कोई लड़का जो जल्दी सीखता है वो दूसरे से अलग सोचता है, तो तुमको भी दूसरे से अलग सोचना होगा, है ना। मानक पासा डाइस में आज डाउट रहेगा ही नहीं, खत्म। अगर थोड़ा समय देगा आज ही खत्म करके भेज देंगे। ठीक है, डाइस इसी को बोलते हैं घर वाला लूडो। अब आते हैं जो हिंदी वर्ड आता है, लिखो इसमें आमने सामने वाले, आमने सामने लिखो या फिर विपरीत लिखो। ठीक है, आमने सामने, आमने सामने मतलब फेस टू फेस, या फिर विपरीत लिखो हिंदी में। ठीक है, विपरीत, विपरीत सतह या फलक। ठीक है, विपरीत सतह के अंक का योग 7 होता है। कितना होता है? जैसे देखो यहाँ 1 4 5। ठीक है, 1 4 5, क्या 7 हुआ? 7 कहीं है? कैसे होगा भाई? होगा ही नहीं। हम विपरीत बोले हैं, अगल बगल थोड़े बोले हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 नंबर लिखो, अगल बगल वाले सतह का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। अगल बगल वाले फलक का योग 7 नहीं होता है। क्या होता है? अरे उल्टा में 7 होगा, सीधे में कैसे हो जाएगा? अब थोड़ा सा और सुनेंगे हम। लिखे आप लोग? हाँ, अभी लिख लो उसके बाद। सर सतह के अंक का योग 7 होता है, इसका मतलब क्या? सतह के अंक का योग विपरीत सतह। जैसे यहाँ लूडो है, ये नहीं है, कुछ है, कुछ है ऐसा चीज पढ़ाने के लिए बता रहा था, लग के आते हैं। आ रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ। 2 3 6 भी लिख, 2 3 5 भी लिख देंगे। हाँ बोलो। चलो अगर नहीं है इसको समझो। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, छोटा तो समझ में आता। हाँ दीजिए। हाँ वाले इतना होशियार है आप, इरेजर है तो दे दीजिए। मिटनी, रूल मिटनी। देखते हैं ये भी लाइन तो बढ़ के ला दी, काट दें। हाँ, अगर वैसे होशियार बुतरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो। हाँ, घन नहीं घनाबे, सही, यो सही बोली। तो हम बोल रहे थे कि विपरीत सतह,
तो कभी भी हम जब कोई लूडो हाथ में लेते हैं ना तो हमको 3 सतह ही दिखता है, 3 सतह अंधेरे में रहता है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ऐसे हमको 3 ही सतह नजर आएगा, है ना। ऐसे भी करेंगे 3 ही सतह, है ना, क्योंकि थोड़ा सा घना बने से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया? अब इससे हम बेहतर समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में ही है, अब समझ में ज़्यादा आएगा, है ना। कभी भी हम कोई फलक देखेंगे किसी एंगल से, किसी भी एंगल से, तो तुमको 3 ही नज़र आ रहा होगा। किधर भी घुमाएंगे तो 3 ही नज़र आएगा, देखो, है ना। किसी भी एंगल से घुमाएंगे तो 3 ही नज़र आ रहा होगा, 1 2 और 3। ऐसे इधर भी करेंगे तो 1 2 और 3, ठीक है। किधर भी करेंगे तो 3 ही फेस नज़र आएगा, ठीक है। तो डाइस में हमेशा हमको 3 फेस दिखता है, 3 फेस ब्लाइंड रहता है, ठीक है। और हम एक, अगर इधर 1 है तो इधर क्या होगा? अगर हम 6 को देख रहे हैं तो 1 को देख पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 तो उल्टा है। अगर हम 5 को देख रहे हैं तो क्या हम 2 को देख पाएंगे? कभी नहीं, है ना। देख पाएंगे? नहीं। क्या हम 4 को देख रहे हैं 3 को देख पाएंगे? क्योंकि 4 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा 5 का उल्टा 2। तो साधारण ये स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह या विपरीत फलक, जो भी बोलो, उसका योग कितना होता है? 7। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखो, इसी में लिखो, तीसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योग, यहाँ तो लिख ही दिए ना, तो लिख ही दिए फर्स्ट ईयर में। हाँ, 7 होता है, यहाँ लिखे हैं। अगल बगल का 7 नहीं होता है, ठीक है। अगल बगल का योग 7 नहीं होगा, उल्टे का योग 7 जरूर होगा। जैसे स्टैंडर्ड डाइस में, इसका मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कभी 6 नहीं आएगा, यहाँ कभी 6 नहीं आएगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ कभी 2 नहीं आएगा। यहाँ अगर 4 है तो इन दोनों में कभी 3 नहीं आएगा। बात समझे? समझ गया? तो अगर हम बनाना चाहें एक और एग्जांपल दें, हम क्या देंगे इसमें? स्टैंडर्डाइज का उदाहरण, यहाँ अगर 2 देते यहाँ 5 देंगे? भूल कबीर नहीं। क्या यहाँ 2 है तो यहाँ 6 दे सकते हैं? क्या यहाँ हम 3 दे सकते हैं? यहाँ सुनो, क्या यहाँ नहीं, क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएगा। 2 और 3 हो रहा है वहाँ पे, 2 और 3 5 हो गया ना। 2 और 1 ये तो हमारा डायलॉग मार रहा है गधा। क्लासरूम में हो ना तुम। देखो इधर कंफ्यूजन एक ही बार में क्लियर। यहाँ 2 है, हाँ तरीके एक बिजनेस है, लाइन में जाता है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कभी भी 5 नहीं होगा, और यहाँ भी कभी 5 नहीं होगा। अगर यहाँ 6 है तो कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि 6 और 1 इसमें तीनों, इन तीनों में से किसी 2 का योग तो हो जाएगा। कितना? 7, है ना। तो वो सही नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? हर हाल में 3 ही होगा। हाँ, 4 भी हो जाएगा। अगर 4 लिखोगे, है ना, तो 4 2 6, 6 4 10 नहीं हो रहा है ना। तो तुम और भी बढ़ा दो। जैसे अगर 5 लिखे, यहाँ तुम 3 लिखा, यहाँ तुम 6 भी कर दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा नहीं है। तो ये हुआ स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब लिखे सिंपल डाइस, लिखो इसमें। कहाँ नहीं समझ में आया? हाँ, 2 3 6। हम बोले कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो घर में लूडो होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या है सोच रहे हैं आप लोग? घर में लूडो सोचिए ना। घर वाला लूडो अगर है, रुक जाओ, थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। क्या? 1 इधर 6 2 5 3 4 लो हमें खेल बोल लूडो। अगर आपको
5 है। ये क्या लिख दिए हैं? और तो उल्टा लिख दिए होंगे, कैसे लिख देंगे? ठीक है सर। तो यहाँ अगर 4 2 है, 1 2 4 नहीं दिख रहा है, 1 2 4, तो 4 2 2 और 1 और 4, कभी किसी 2 को जोड़ने से 7 हो रहा है? तो 2 जोड़ने से 7, किसी 2 फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। और जो उल्टा होगा, 1 का उल्टा क्या होगा? तो जिसका उल्टा बगल में नहीं है, इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, अभी आता है, अभी पूरा पढ़ाना तो दो, उसके बाद ना समझ में आएगा। देखो स्टैंडर्ड सिंपल डाइस में, अब जैसे सिंपल डाइस में आमने सामने कभी होगा नहीं, अगल बगल, ठीक है, अगल बगल का योग 7 हो जाता है। क्या होता है? 7। जैसे लिख लो इसमें, पहले लिख लो इसमें, सिंपल डाइस में यानी कि साधारण पासा में अगल बगल वाले किन्हीं 2 सतह का योग, किन्हीं 2 अगल बगल वाले किन्हीं 2 ही कोना है इसलिए 2 लिखा दे रहे हैं हम, किन्हीं 2 सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। जैसे देखिए यहाँ, जैसे 5 2 4, ये स्टैंडर्डाइज है क्या? 4 3 6 क्या है क्या? 5 2 3 है क्या? 1 6 4 है क्या? ये सिंपल डाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें अगल बगल वाली संख्या जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? 7 हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें अगल बगल वाले जोड़ने पर 7 नहीं हो, वही तो स्टैंडर्डाइज है, उसी का तो दाम बिकेगा। स्टैंडर्ड मतलब क्या? इसका दाम मिले। तो बाजार में कौन बिकता है? स्टैंडर्डाइज का है, कहा कि 5 यहाँ है, उसके बगल में 2 नहीं हो सकता, उल्टा ही 2 होगा। ठीक है, आया समझ में इतना? किसी को डाउट है अभी तक? चले आगे बढ़िए। हम जान रहे थे ये क्वेश्चन करेगी। देवियों एवं सज्जनों, ভালো আছে? 6 3 9 4 3 7 किन्हीं 2 सतह का योग 7 होना चाहिए। लिखा तो दिया, 3 का नहीं, 2 किन्हीं 2, ऊपर उसमें भी पहले 2 किन्हीं 2। नहीं लगना नहीं चाहिए सर। हो गया? चलो अब लिखो नियम 1, प्रथम नियम। सिंपल डाइस में हम लोग ये लिखे हैं। ये खत्म। अब नेक्स्ट लाइन ये नहीं लिखे हैं सिंपल डाइस। इसको लिखो ना। हेलो, एग्जांपल में सर स्टैंडर्डाइज, अगर हम पहचानना सीख गए कि स्टैंडर्डाइज कौन है और सिंपल डाइस कौन है, तो मेरा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। कैसे? जैसे देखते हैं हम, सबसे पहले हम जो बोर्ड पर लिखेंगे उसमें से बताना है कि इसमें स्टैंडर्डाइज कौन और सिंपल डाइस कौन है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज और सिंपल डाइस को जो जान गया उसका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखो, ठीक है, 3 4 6 4 5 2 2 6 4। ऊपर में दोनों नीचे स्टैंडर्ड है, दोनों सिंपल है स्टैंडर्ड नहीं सर, ये दोनों स्टैंडर्ड है सिंपल है। ये कौन डाइस है? सिंपल सिंपल डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस। सर घर वाला ही दोनों
साधारण पासा है दोनों ऊपर वाला। चलिए ठीक ठीक ठीक, आप बताइए, आप बोलिए क्या है। आप बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। तोता मैना की कहानी पुरानी बताओ। हाँ रे, जब कोई तीसरा बोल रहा है उसको मन में रखो, ऐसा थोड़े कि नहीं पूछते हम। बोलो। ऊपर वाला सिंपल है, नीचे वाला सही बोला सर। हम बोले ना कि अगल बगल का जोड़ 7 हो तो वो सिंपल, माने बाजार में बिकने वाला नहीं। इन दोनों में अगल बगल का योग क्या है? इन दोनों में अगल बगल का योग, तो इन दोनों सिंपल। 6 2 6 4 4 2 कहीं से 7 हुआ, तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज। तो नीचे वाला स्टैंडर्डाइज और ऊपर वाला सिंपल डाइज। चलो अब हम लिखते हैं क्या। देखो देखो रुको, अभी क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ। अगर हमको जो हमको स्टैंडर्डाइज मिल गया, अगर हमको स्टैंडर्डाइज मिल गया तो हम बोलेंगे 2 का उल्टा बताओ। स्टैंडर्डाइज अगर मिल गया तो हम बोलेंगे 2 का उल्टा बताओ। 2 का उल्टा, तो इसमें 2 का उल्टा हो जाएगा 5, 6 का उल्टा 1 और 4 का उल्टा काहे होगा? यही होता है, जो पूछे यही होता है। हम यही देखते हैं घर में, हमारे 1 के आया तो बगल वाला 6 आ जाता है, और हम घर से निकलने में बड़ा परेशान है। उसको छक्के पर छक्का दे रहा, हमको एक और नहीं देता है। पुट की 6 नहीं करता है। पूरा लॉकडाउन में क्या ऐसे किया, पुट की 6 ठीक है, अब पुट ही होता है। हम जैसे छठुआ करता ना, पुट की 6, पुट मतलब 1, ठीक है, पुट की 6, समझे। तो जब भी स्टैंडर्डाइज हो, 2 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 1 और 4 का उल्टा 3, ठीक है। सिर्फ इसको उतारना अभी, ठीक है। सिर्फ इसको नीचे वाला, वो दोनों का भी रहने देना। हाँ, इसके बगल में लिख लो कि यह स्टैंडर्डाइज है। इसको इसको अरे भाई सब स्टैंडर्ड है। जब ये होगा क्या सब स्टैंडर्ड होगा? किसको लिखने फराम है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है। ये आंसर है उसका, तुम्हारा आंसर तुम सीख रहे हो यहाँ, पता है कि नहीं। ये दे देगा, बोलेगा 2 का उल्टा बताओ, क्या मार देगा? तो यहाँ क्या दिखा रहे थे सर, तमाशा। यहाँ वही बता रहे हैं सर कि 2 के जोड़ने से 7 नहीं बने। क्या बना? नहीं। तो इसका मतलब हम सीधे मारेंगे उल्टा। अभी आ ही रहे हैं। अभी क्या बोले? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं सर। हम ये बोले कि 2 सतह के जोड़ने से कहीं 7 बनता है। इन तीनों में से किसी 2 को जोड़िए, 7 बनाइए। 7 बना? अगर 7 बन जाता तो सिंपल डाइस, नहीं बना तो स्टैंडर्डाइज, है ना। ताकि बनने वाला तो उल्टा हो जाता है ना। एक साइड आपका 6 आया तो सामने वाला को 1 आएगा, है ना। चले, तो वीडियो बन रहा है, घर जा देख लीजिएगा। हाँ देखिए, अब ये था सिंपल डाइस, ये था, ठीक है। ओए ओए है ना। अब अगर हमको सिंपल डाइस तो हम कैसे पहचाने किसी 2 सतह का योग 7 हुआ, माने सिंपल डाइस। तो अगर हम बोले 3 का उल्टा बताओ, 4 में कितना आदमी सहमत है? 4 में कितना, हाथ खड़ा करो। 3 का उल्टा 4 सबका गलत। हाँ और बोलो।
सब हो जाएगा। ओ मजा आया। जितना छुपा है सब कोई हो सकता है। यहाँ है संभावना, यहाँ स्टैंडर्ड डाइस कंफर्म है और सिंपल डाइस में संभावना है। ठीक है, 3 का उल्टा 1 भी हो सकता है, 2 भी और 5 भी, कह नहीं सकते हैं। फिर देखो अभी क्या पढ़ा रहे हैं। 3 का उल्टा 1, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। सर ये लाए कहाँ से सर? तो जो यहाँ नहीं दिख रहा है वही होगा। ठीक है, और 4 का उल्टा जो नहीं दिख रहा है, और 6 का उल्टा। अब हम पूछें, अब बताओ इसमें 4 का उल्टा 2 का उल्टा और 5 का उल्टा। किसी को दिक्कत? छपा चार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो छोड़ने के लिए लेके चले और आगे लेके चले। चलिए अच्छा ठीक है, चलो इसको समझ गया ना। चलो हम जिससे पूछते थोड़ा सा बताओ, फिर इसको आगे कर देते हैं। आप बोलिए ये सिंपल है कि स्टैंडर्ड? आप बोले तो सिंपल है कि स्टैंडर्ड? बोलिए सिंपल है कि स्टैंडर्ड? सिंपल है कि स्टैंडर्ड? सिंपल है कि स्टैंडर्ड? सिंपल है कि स्टैंडर्ड? सिंपल है कि स्टैंडर्ड ही? ऐसे कह रहे थे सिंपल है सर। हाँ सिंपल कैसे होता है? हाँ तो 2 का योग 7 हो रहा ना। ऐसे ही बोलता ऐसे ही बोलता तो सिंपल है सर। चले चलो देखो नियम 1 रूल 1। अब हम आते हैं नियम 1 पर। अब हम आ गए 2 पासा पर काम करते हुए। अभी तक हम एक ही पासा का खेल खेल रहे थे ना, एक पासा खेल था। अब हम आ गए 2 पासा पर कि 2 पासा देगा, बोलेगा 2 का पासा दिया है, हमको 1 का उल्टा बताइए। बोलेगा 3 का उल्टा बताइए, बोलेगा 5 का उल्टा बताइए, बोलेगा 4 का उल्टा बताइए, बोलेगा 2 का उल्टा बताइए। दोनों एक ही नहीं है, दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। बोलेगा उल्टा बताइए। ठीक है, तो हमको यहाँ देखना ही नहीं है कि वो सिंपल है कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, कैसे करेंगे? जब इन दोनों में कितनी संख्याएं कॉमन है? 2 की 1 संख्या कॉमन है। कॉमन क्या है? 5। तो जब कोई 2 पासा हो जिसमें एक संख्या कॉमन हो, तो कॉमन संख्या को लिखिए और क्लॉकवाइज चलिए। 5 के बाद क्या है? 3 के बाद क्या है? 1। ठीक है, और फिर दूसरे पासा में जो कॉमन उसको पकड़िए और फिर चलिए। 5 के बाद 4 के बाद 2। ठीक है, अगर हमको पूछे कि 3 का उल्टा बताइए, 4। 1 का उल्टा बताइए, बोलेगा 5 का उल्टा बताइए। 5 का उल्टा 5 का उल्टा जो इसमें नहीं है वही उल्टा। 5 का उल्टा वही जो इसमें नहीं है। तो 5 का उल्टा क्या होगा? क्यों 6 होगा? क्योंकि 6 इसमें है ही नहीं है। देखो 1 का 2 हो गया, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 5 का क्या होगा? 6। समझे? क्योंकि 6 इसमें है ही नहीं। समझे? इसको उतारे रूल नंबर 1। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। हाँ लिखवा देंगे। ऐसे लिखो ना इसको कि जब किसी 2 पासा में
एक संख्या कॉमन हो। जब किसी दो पासा में एक संख्या कॉमन हो। जब किसी दो पासा में एक संख्या कॉमन हो। कॉमन हो तो अब बाकी उतार दो। तो 5 का उल्टा क्या होगा? 6। हाँ, उसको नीचे ही बनाइए। इसको लिखे ना, जब दो पासा में एक ही संख्या कॉमन हो, है ना, एक ही संख्या कॉमन हो, उसके नीचे इसको बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा बचना गया है। ठीक है, अभी एक और लेंगे। ठीक है, अभी एक और लेंगे। अभी एक ही कॉमन आया ना, तो जब एक आगे दोनों कॉमन बताते हैं। चले, तो अभी क्या पढ़ें कि जब दो पासा हो और एक संख्या क्या हो। कल हम 3 पासा 4 पासा पढ़ेंगे, फोल्डेड पढ़ेंगे। ठीक है, सर इसमें सर अगर दो पासा में से अगर दो संख्या कॉमन हो तो हमको झेलो, आ ही रहने पागल, उसके बाद तो वही आएंगे। लिखो, जब दो पासा में दो संख्याएं कॉमन हो। 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 इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 5 3 है ना। 3 भी है कॉमन और 5 भी है कॉमन। अगर तुमको पूछे जब दो संख्या कॉमन हो तो हमको क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ करना ही नहीं है। पहला करना है कि 4 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा 4 होगा। क्या है भाई? क्या है कि एक, सुनो यहाँ देखो, छांटने सीखना होगा, वो कल बताएंगे हम। 1 का उल्टा कभी भी 1 5 और 3 नहीं होगा। 1 का उल्टा कभी 5 और 3 नहीं हो सकता है। बोलो क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके बगल में है और हमारा बगल वाला कभी हमारा भया तो होबे करेगा, उल्टा नहीं होगा, है ना। और इसमें 4 है, 4 के अगल बगल 3 5 ये कभी हो नहीं सकता। तो हमेशा 1 का उल्टा क्या होगा? जब 2 छट गया तो जो बचेगा वही। अभी पेशेंस। एक तो हम समझ गया, ये होगा मेरा आंसर। जब दो पासा समान हो, पासा में दो फलक समान हो, तो जो बच जाता है वो दूसरे का उल्टा होता है। ठीक, अब अगर पूछे 3 का उल्टा, 3 का उल्टा और 5 का उल्टा, 3 का उल्टा 6 और 2 दोनों होगा। संभावना, इसका भी 6 और 2 एकदम सर, 6 और 2 क्या समझे? तो 5 का उल्टा पूछेगा 6 और 2 दोनों, वहाँ ऑप्शन में रहेगा, बोलेगा 6 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन मारेगा दोनों। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। हाँ तो कल खत्म, अभी तक चलो क्लास क्लियर।